तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लेस देन एंड मोर देन सीरीज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। हमने बोला था कि लेस देन सीरीज में बेटा हमारे लिए L1 होता है, सॉरी L2 होता है, और मोर देन सीरीज में बेटा हमारे लिए टेक्निकली अगर कहें तो मोर देन वर्ड के साथ जो गिवन होता है वो L1 होगा और उनके साथ CF दिया हुआ होता है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी सीरीज का L1 सेम है तो भी वो लेस देन है और अगर L2 सेम है तो भी वो मोर देन है। और मैंने ना आपको क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 हम लोगों ने किया था, बट 15 में थर्ड पॉइंट हमारे लिए पेंडिंग था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 15 का थर्ड पॉइंट हमारे लिए पेंडिंग है, उसको हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं 15। और 15 में बेटा आपको मार्क्स गिवन है और मार्क्स है बेटा मार्क्स अप टू 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 10 to 20, 10 to 30, more than 30, 40 to 50 और एक गिवन है बेटा हमारे लिए मोर देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं यहां कहूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 6, 9, 26, 48, 10 और 8, ये आपके पास गिवन है बेटा। नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिक्सअप है। यहाँ कुछ क्लास आपको लेस देन नजर आएंगे, कुछ नॉर्मली नजर आएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें, प्रॉपर कन्वर्ट करें ना, थोड़ा टेक्निकली समझना। फर्स्ट लिखा हुआ बेटा अप टू 10, अप टू का मतलब होता है लेस देन 10, लेस देन के साथ जो वैल्यू होती है ना बेटा वो L2 होती है। फिर लिखा हुआ 10 to 20, तो ये 10 से खत्म हुआ तो अगला क्लास तो ये नॉर्मल है ना, 10 to 20। फिर लिखा हुआ बेटा 10 to 30, अब समझना 10 से 30 लिखा हुआ है, 10 से 20 तो हम बना चुके हैं, तो जो अगला क्लास होगा ना बेटा वो हमारे लिए 20 to 30 होगा। फिर है बेटा हमारे लिए मोर देन 30, 30 हमारे लिए मोर देन के साथ L1 होता है, तो L1 की जगह लिखोगे 30। फिर अगला क्लास है 40 to 50, तो ये बेटा नॉर्मल क्लास होगा 40 to 50। अच्छा ये 40 ऊपर ले ना, ये क्लास हो जाएगा। फिर है मोर देन 50, मोर देन के साथ L1 ही होता है, तो ये 10 के डिफरेंस से 50 to 60, ये क्लास बेटा 0 to 10। तो देखो क्लास में इश्यू नहीं है, तो ठीक है 10-10 के डिफरेंस पर सब क्लास बन गए। मेन इश्यू फ्रीक्वेंसी में होगा, वो ध्यान से समझना। अब बेटा ना सबसे मेन इश्यू, ठीक है क्लास तो आपने बना ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना सबसे मेन इश्यू होगा, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये कह रहा है अप टू 10, अप टू 10 का मतलब 0 से 10 तक 6 जने, 10 तक, तो ठीक है 0 से 10 तक 6 जने, तो इसमें तो कोई इश्यू है नहीं। फिर कह रहा है 10 से 20 9 जने, मुझे यहाँ चाहिए भी 10 से 20, ये भी ठीक है। अब कह रहा है 10 से 30 26 जने हैं, ये समझो बेटा, ये कह रहा है 10 से लेकर 30 तक 26 जने हैं और मुझे सिर्फ 20 से 30 चाहिए बेटा। 10 से 30 तक 26 जने हैं, 10 से 20 तक ऑलरेडी 9 जने हैं बेटा, तो 20 से 30 तक 17 जने कहलाएंगे। ये नया पॉइंट है बेटा, 10 से 30 तक 26 जने कह रखा है, तो 10 से 20 तक तो 9 जने ऑलरेडी हैं, तो ये 17 जने कहलाएंगे। अब आ गया मोर देन। अब अगर बेटा कभी भी मोर देन वर्ड आ जाए ना बीच में ही सीरीज में, तो आप पहले नीचे उल्टे से क्लास बनाना, उल्टे से फ्रीक्वेंसी को निकालना। याद आए तो मोर देन में CF भी नीचे से ऊपर जुड़ा हुआ आता है, तो आप भी नीचे से फिर बनाना पहले। अब कह रहा है मोर देन 50 बेटा 8 जने, मोर देन 50 का मतलब हो गया, मोर देन 50 का मतलब हो गया बेटा 50 से 60, ये 8 जने हैं। फिर कह रहा है 40 से 50 10 जने, ये भी ओका है, 40 से 50 10 जने बेटा। फिर कह रहा है मोर देन 30, 30 से ज्यादा 48 जने, मोर देन 30 बेटा 30 से लेकर 60 तक कहलाएगा। मोर देन 30 का मतलब 30 से लेकर 60 तक 48 जने हैं, तो उसमें से बेटा 10 और 8 ये लेस कर दूं ना बेटा, तो ये मेरे लिए 30 बेटा मेरे लिए यहां पर आंसर बनेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ना हम लोगों को बेटा एक ही क्वेश्चन में मिक्सअप सीरीज दे रखी है, तो उसे प्रॉपर्ली अपने को सोल्व करना पड़ेगा। या आप लोगों का 15 का थर्ड। ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो और लेता हूं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8,
वही एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना है। 8th का फर्स्ट 2 पॉइंट है इसमें, वेजेस लेस देन 10, 10 to 20, 0 से 30, 0 से 40, 40 से 50 और 0 से 70। नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं बेटा 4, 6, 20, 40, 15, 12, 75। ये अपने को गिवन है। अब अगर बेटा हम लोग यहां पर, तो बेटा यहां अगर अपन क्लास बनाए तो देखो लेस देन 10 लिखा और 10 से कम का मतलब बेटा ये टेक्निकली ठीक है, 0 से 10 आप इसको लिख सकते हो। अगला क्लास बेटा 10 से 20 ही लिखा हुआ है, फिर 20 से 30, 30 से 40, ये 10-10 के अंतर पर बन जाएंगे। 40 से 50, 50 से 60। अच्छा 0 से 70 लिखा हुआ है तो कोई नहीं ना, ये 60 से 70 लिख दोगे। ये भी जैसे 0 से 30, 0 से 40 भी लिखे हुए हैं, तो ये 10-10 के अंतर पर हम लोगों ने बेटा बाकी के क्लास यहाँ पर बना लिए। क्लास इशू नहीं है बेटा, मेन जो इशू है ना वो है सर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें। देखो लेस देन 10 है बेटा 4 जने, लेस देन 10 मतलब 0 से लेकर 10 तक बेटा ये 4 जने कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 से 20 6 जने, 10 से 20 अपने को चाहिए भी 10 से 20 के ही बेटा, तो ये 6 जने भी ओके हैं। फिर कह रहा है 0 से 30, ये खास बात है, ये कह रहा है 0 से लेकर 30 तक 20 जने हैं, उसमें से 4 और 6 तो ऊपर हो गए ना बेटा, समझो। तो 20 में से बेटा 4 और 6 तो ऊपर की क्लासों में हो गए, तो यहां पर सिर्फ 10 जने ही कहलाएंगे। ऐसे 0 से लेकर 40 तक 40 जने, और इनमें से 4, 6 और 10 हमारे लिए पहले ही हो गए, तो ये सिर्फ 20 जने ही कहलाएंगे बेटा। 40 से 50 तक 15 जने, 50 से 60 तक बेटा 12 जने, और फिर क्वेश्चन कह रहा है 0 से लेकर 70 तक 75 जने। 0 से लेकर 70 तक 75 जने, उनमें से ये सारे लेस कर दो ना बेटा, 75 -4 -6 -10 -20 -15 -12, तो हमारे लिए सिर्फ 60 से 70 बच जाएंगे, तो लेस कर लो। 40, 50, 55, 60, 67, तो 3 जने बेटा हमारे लिए, नहीं सॉरी 8 जने बेटा हमारे लिए बचेंगे। एक बार और चेक कर लो, 20, 40, 50, 60, 67, ठीक है, तो ये 8 जने बेटा हमारे लिए निकल जाएंगे। ये आप लोगों का 0 से लेकर दे रखा था ना बेटा 0 से 70 तक, तो 0 से 60 तक के तो कुल जने आ चुके हैं ना बेटा, तो हमारे लिए रिमेनिंग बेटा जो 0 से 60 से 70 के बीच के बच जाएंगे। ये थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन कंटेंट वाइज हमारे लिए हो गया। नेक्स्ट देखो, इसी का बी पॉइंट और करवा रहा हूँ, वो कंटेंट अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ सारा चुके हैं इस चैप्टर को कंटेंट पर, बस क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं अपने को। तो बी पॉइंट देखो बेटा अपने लिए, बेटा ना इस क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू गिवन है। मिड वैल्यू बेटा 8.5, 13.5, 18.5, 24.5, 34, 47.5 और 60। और बेटा हम लोगों को ना इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, 4, 8, 15, 25, 12, 6 और 4। ये आपका क्वेश्चन है। अब याद है सर ने मिड वैल्यू से क्लास बनाना सिखाया था, और सर ने कहा था कि मिड वैल्यू से क्लास बनाने के 2 केस होते हैं।
एक अगर हमारे लिए सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस सेम हो और एक हमने कहा था सारे मिड वैल्यू में डिफरेंस अलग अलग हो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारे मिड वैल्यू में बेटा डिफरेंस हमारे लिए अलग अलग है। ध्यान से देखो, यहाँ 5 का है, फिर 5 का है, फिर कुछ और है, 6 का है, फिर 9.5 का, तो डिफरेंस अलग अलग है। सर ने लिखाया था कि अगर हमारे लिए डिफरेंस अलग अलग हो ना बेटा, तो हमारे लिए फर्स्ट क्लास थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। उसके लिए हम 3 स्टेप काम में लेंगे। फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू 13 और सेकंड क्लास की मिड वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे। स्टेप 2 में बेटा हम लोगों ने कहा था कि इस डिफरेंस का हम लोग हाफ करेंगे और फिर हमने कहा था कि इस डिफरेंस को फर्स्ट मिड वैल्यू में से एक बार लेस कर देंगे और फर्स्ट मिड वैल्यू में एक बार ऐड कर देंगे। तो बेटा ना ये हमारे लिए क्लास बन जाएगा 6 to 11। और अब क्या करेंगे, ये L2 बेटा अगले वाले मिड वैल्यू की, अगले वाले क्लास की L1 बनेगी। और फिर सर ने आपको सिखाया था कि आगे की L2 बनाने का एक फॉर्मूला हम लेंगे मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1, ऐसा सिखाया था। इस क्लास की मिड वैल्यू बेटा हमारे लिए 13.5 है, इंटू 2, L1 आया बेटा 11, तो ये आएगा 16। ये 16 बेटा अगले वाले की L1। अब क्या करोगे, वही फॉर्मूला, इस क्लास की मिड वैल्यू है बेटा हमारे लिए 18.5 और L1 है बेटा 16, 21। ये इस क्लास की L1। फिर क्या करोगे, इस क्लास की मिड वैल्यू बेटा हमारे लिए 24.5 है, 24.5 इंटू 2 माइनस 21, 49 माइनस 21 बेटा 28। ये 28 इस क्लास की L1। फिर क्या करोगे, इस क्लास की मिड वैल्यू 34, तो बेटा 68 माइनस 28, तो ये 40। ये 40 बेटा इस क्लास की L1। इस क्लास की मिड वैल्यू, तो ये 45, ये 45 बेटा यहां आ जाएगा। और बेटा इस क्लास की मिड वैल्यू 60, ये पढ़ाया था बेटा अपन ने पहले, उसी कंटेंट पर है। तो 120 में से आप 45 लेस कर देंगे तो 75। ये आप लोगों का बेटा इसका बी पॉइंट भी पूरा होता है, ये अपन ने पहले पढ़ा था। मिड वैल्यू में डिफरेंस अनइक्वल हो तो क्लास बनाना, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। ये आपका क्वेश्चन कंटेंट। एक और क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वो और कंटेंट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मिड वैल्यू निकालो, पर क्वेश्चन में यहां दे रखा है लेस देन 30, लेस देन 60, लेस देन 90, लेस देन 120 और लेस देन 150। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है उसके सामने 3, 9, 15, 22, 33। तो क्वेश्चन में मिड वैल्यू निकालना है बेटा, लेकिन मिड वैल्यू तो तभी निकलेगा जब आप पहले ना क्लास बनाओगे। सबसे पहला काम बेटा हम लोगों को क्लास बनाना होगा, फिर ही आप सोल्व कर पाओगे। तो अपन क्लास बनाएंगे। अच्छा, लेस देन के साथ L2 होता है, अपन ने पढ़ा था, तो ये सारे तो L2 को L2 की जगह लिख दो। अब L2 अगले वाले की L1 बनेगी, 30 30 का गैप है तो इसको 0 लिख दो।
अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी भले ही लिखा हुआ है लेकिन ये सी एफ है, फ्रीक्वेंसी तो बनानी पड़ेगी हर सी एफ को, उससे छोटे सी एफ से बेटा हम लोग लेस कर देंगे। सर ने ऐसा आपको स्टडी करवाया था, तो हर सी एफ को उससे छोटे सी एफ से बेटा आप लोग लेस करते चलेंगे। अब हम लोग बेटा ना यहाँ पर मिड वैल्यू बना सकते हैं, और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा L1 प्लस L2 अपॉन 2। 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करोगे 15, 30 प्लस 60 बाई 2 करोगे बेटा 45, 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 75, 90 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 करोगे 105, और फाइनली बेटा 120 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 140, 135 बेटा। ये आपका मिड वैल्यू क्वेश्चन में सिर्फ मिड वैल्यू निकालने के लिए ही बोल रखा था। ओके बेटा, ये कंप्लीट करो, बाकी हम लोग कल करेंगे।